करंट में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे मीटर ब्रिज और डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। उसमें थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट है। मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट है और मीटर ब्रिज को यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। मीटर ब्रिज को यूज करके अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। सो मीटर ब्रिज किसके लिए यूज होता है? तो मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो लिख लो, मीटर ब्रिज इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे आधारित है। और ये जो एसी है या जो डीएफ है या जो जीबी है, ऐसे जो स्ट्रिप के रूप में दिखाया गया है, ये मोटा सा, ये थिक मेटल स्ट्रिप है। और थिक मेटल स्ट्रिप का क्या फायदा होगा कि R इक्वल्स रो L बाय A। तो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब इस पोर्शन का जो रेसिस्टेंस है वो हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, टेंडिंग टू जीरो। ड्यू टू लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटे वायर यूज करने के कारण, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने के कारण रेसिस्टेंस बिकम्स नेग्लिजिबल। तो इतने का रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे, ये मोटा वाला पोर्शन थिक मेटल स्ट्रिप का, इसका हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे और इस पार्ट का भी नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रेच्ड वायर है ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। So, जो लेंथ ऑफ वायर ए बी है, स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्म वायर है, स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्म वायर है ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। सो यूनिफॉर्म है और ये दो गैप हैं, एक CD वाला गैप है, एक FG वाला गैप है। CD वाले गैप में अननोन रेसिस्टेंस कैपिटल R है। सो कैपिटल R इज नॉट मालूम, नॉट नोन। और यहां रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, उसी से नोन रेसिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं। तो रेसिस्टेंस बॉक्स से जो की निकालते हो, जैसे 10 ओम का की निकालोगे, इसका मतलब उसमें 10 ओम रेसिस्टेंस डिवाइस में जुड़ गया। इस गैप में जो की निकालिएगा वही इस गैप में आपका कनेक्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स हो गया। ये गैल्वेनोमीटर है टू इंश्योर जीरो डिफ्लेक्शन, नल पॉइंट। ये जॉकी है जो स्ट्रेच वायर पे प्रेस करते हैं। और ये स्विच है, तो इनिशियली स्विच ओपन रहेगा, नहीं तो ये बैटरी डिस्चार्ज कर जाएगा। ठीक है, अब आप स्विच जब क्लोज करते हो तो सर्किट बिकम्स वर्किंग। जब इसको क्लोज कर दोगे देन सर्किट बिकम्स वर्किंग, तब आपका वर्किंग कंडीशन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद फिर इस स्विच को ओपन कर देते हैं। तो अब मान लो कि स्विच जो है सो वर्क क्लोज कर दिए हैं, सर्किट वर्किंग कंडीशन में है। तो लेट अस से कि इस पॉइंट पे P पे हमने प्रेस किया, जॉकी को P पे प्रेस किया और नल डिफ्लेक्शन दे दिया। मान लो जॉकी को P पे प्रेस किया और नल डिफ्लेक्शन दे दिया। ठीक है, तो इसका यदि आप, चलो एक प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखो, इफ, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। थिक मेटल स्ट्रिप अब मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह इंपॉर्टेंट है। लिखो, इफ R0 इक्वल्स टू 12 ओम
and if jockey is pressed at a distance 40 centimeter from the end A, galvanometer shows null deflection. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस R, कैपिटल R. फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस कैपिटल R. फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस कैपिटल R. ठीक है, अननोन रेसिस्टेंस कैपिटल R निकालिए. तो ऐसा करिए, कुछ ज्ञान आपको है ही और आप कर सकते हैं. तो आप वीडियो रोक दीजिए, आप पहले इसको कर डालिए, अब उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा. मेरे सारे प्यारे बच्चों, वीडियो रोक दो बेटा, और उसके बाद तब प्रॉब्लम करो. ठीक है, तब सॉल्यूशन देखना. मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक दिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं. तो पहली बार करने के लिए हम इस सर्किट को रिड्रॉ कर देते हैं. तो इसका जीरो रेसिस्टेंस है. तो जीरो रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकली ए और सी जो है वो सेम पॉइंट है. ये जीरो रेसिस्टेंस का वायर है, तो इलेक्ट्रिकली डी ई एफ सेम पॉइंट है. ठीक है, और बी और जी भी इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट है, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस का वायर है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. तो सर्किट को रिड्रॉ कर दें. ए और सी एक जगह हो गया, इस साइड अपना हो गया बी और जी. ठीक है, और यहां पे तीनों पॉइंट्स हो गए डी ई एफ. अब है क्या अपना, एक आर रेसिस्टेंस है सीडी के बीच में. ठीक है, तो ये सीडी के बीच में एक आर रेसिस्टेंस जोड़ दिए. ठीक है, फिर आर नॉट है एफ जी के बीच में, तो एफ जी के बीच में एक इस तरह आर नॉट जोड़ दिए. और ये जो वायर स्ट्रेच वायर वो भी ए बी है ऑफ 100 सेंटीमीटर. ठीक है, वो दो टुकड़ों में बट गया. ये पॉइंट पी हो गया जहां जॉकी को प्रेस किए हो. ठीक है, तो ये, और यहां से यहां इसमें गैल्वेनोमीटर है और यही जॉकी है. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 60 सेंटीमीटर है. इसके बाद इन दोनों पॉइंट से बैटरी है, स्विच है जिसको क्लोज कर देंगे तो सर्किट वर्किंग हो जाएगा. तो फाइनली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर हो गया. अब हमारे प्रॉब्लम में आर नॉट है हमारा 12 ओम, तो इसको 40 सेंटीमीटर है ये, सो दिस विल बी 60 सेंटीमीटर. अब आप क्या देखते हो कि R इक्वल्स टू रो L बाई ए. ठीक है, तो रो बाई ए इज ए कांस्टेंट, इसलिए R बाई एल जो होगा वो अपने आप में कांस्टेंट है. लेट दैट इज लेमडा. तो रो बाई ए को लेमडा कह दिए. थोड़ी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा, तो यह लेमडा है ओम पर सेंटीमीटर. तो लेमडा ओम पर सेंटीमीटर. थोड़ी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा ओम पर सेंटीमीटर. इसका मतलब एपी का कोई रेसिस्टेंस लेगा तो 40 सेंटीमीटर है, लेमडा ओम पर सेंटीमीटर है, तो इसकी रेसिस्टेंस बताइए 40 लेमडा. इसका रेसिस्टेंस बताइए 60 लेमडा. और चूंकि बैलेंस कंडीशन है तो डायगोनल रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होगा, तो ये बराबर ये होगा. तो हो जाएगा R इंटू 60 इंटू लेमडा इक्वल टू, ये प्रोडक्ट डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर होगा R नॉट इज 12 इंटू 40 लेमडा. तो इससे R इक्वल्स टू आ जाएगा 8 ओम, जैसा तुम निकाले होगे. R इक्वल्स टू 8 ओम हो गया होगा.
नेक्स्ट लेते हैं, देखो सेकेंड क्वेश्चन, आर नॉट इक्वल टू 6 ohm and if jockey is pressed at a distance 60 centimeter from the end A, null point is obtained. Null point is obtained. Find the unknown resistance R0. Find the unknown resistance R0. Sorry, unknown resistance capital R. तो इस बार एंड ए से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, इसको खुद कर डालो, और ये 40 सेंटीमीटर है, खुद कर डालो। और बच्चे कर डाले, होशियार हैं, तो डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर होगा, तो R इंटू 40, लेमडा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो कट जाएगा। R0 है 6 इंटू 60, ठीक है, तो हो जाएगा R इक्वल टू 36/9, 4, तो 9 ओम हो गया, ठीक है। 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 4 36। अब लिखो, देखो इफ R इक्वल्स टू R0 इक्वल्स टू 2/3, then find the distance from the point A where jockey should be pressed for null deflection. Distance from the point A where jockey should be pressed for null deflection. For null deflection. वीडियो रोक दीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन करिएगा। वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन करिएगा। तो मेरे बच्चों, वीडियो रोकने के बाद सॉल्यूशन करना। मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोकने के बाद ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, और वो आपने कर डाला। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आपने कर डाला। चलो हम लोग करते हैं। तो इसको ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x सेंटीमीटर, ये होगा 100 माइनस x, ठीक। डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर होगा, तो R इंटू 100 माइनस x, वो लैम्डा कट जाएगा, इक्वल टू R0 इंटू x, ठीक है। तो इसका मतलब R/R0 इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 R/R0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3x इक्वल्स टू 200 माइनस 2x, 5x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। होना भी चाहिए। यदि ये 2:3 है तो जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, तो ये भी 2:3 होगा। यदि ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा। तो 100 को 2:3 में बांटोगे तो 2x प्लस 3x बराबर 5x इज 100, तो x हो जाएगा 20, तो 40/60 होना चाहिए। वैरेली भी कर सकते हो। तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। तो जिस रेशियो में ये होता है वही रेशियो ये होता है, सेम रेशियो, तभी डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर होगा। कर लिए? बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट लो,
देखो वायर ए बी इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक, इन क्रॉस सेक्शन, but it is made of same metal, but it is made of same metal, ठीक है। from the end A up to 60 centimeter, cross sectional area is A, cross sectional area is A up to 60 centimeter, and for remaining 40 centimeter, cross sectional area is 2A, ठीक है। R naught equals to 8 ohm and null point is obtained when jockey is pressed at a distance 40 centimeter from the end A. Find the unknown resistance capital R. Find the unknown resistance capital R. Find the unknown resistance capital R. थोड़ा मेहनत लगेगा, तो मेहनत को होने देना, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगेगा बेटा, तो होने देना, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। मेहनत लगेगा तो होने देना, और सॉल्यूशन करने के बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखोगे। बिना सॉल्व किए खुद सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है। चलो कर डालो अपने से। अब मेरे बच्चे होशियार हैं, क्वेश्चन खुद ही कर डाले। तो ये जो मेरा एपी है, ठीक है, वो 40 सेंटीमीटर है, वो 40 सेंटीमीटर है, ये कर रहा है 40 सेंटीमीटर फ्रंट एंड ए पे नल पॉइंट है। अब रिमेनिंग जो है ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा एपी का R1, एपी का रेसिस्टेंस होगा रो L बाय, ठीक है, 40 इंटू ए, ये R1 हो जाएगा, रो 40 इंटू ए। अब इनका रेसिस्टेंस देखा जाए, इसमें दो पार्ट है। पहला 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तक एरिया ए है, तो पहला 20 सेंटीमीटर जो है उसका एरिया तो ए है, और जो रिमेनिंग 40 सेंटीमीटर है उसका एरिया 2A है, और दोनों सीरीज में है, इसीलिए टोटल रेसिस्टेंस R2 हो जाएगा रो L हो गया 20 बाय A प्लस रिमेनिंग हमारा 40 सेंटीमीटर है, तो रो, ठीक है, दोनों सीरीज में है ये और ये, लेंथ है 40, एरिया ले लेंगे हम, डबल है, 40 सेंटीमीटर तो ए है और रिमेनिंग है हमारा 2A, तो बच गया 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का एरिया 2A है, तो ये हो जाएगा 20 बाय ए, तो हो गया रो 20 बाय ए प्लस रो 2 से काट दो 20 बाय ए, तो ये अपना हो गया रो 40 बाय ए, दोनों को 2 टाइम्स कर दोगे,
इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस बराबर हैं, तो रेसिस्टेंस बराबर होंगे तो आर और आर नॉट भी बराबर होंगे। तो आर इंटू इधर वाला रेसिस्टेंस रो 40 बाई ए इक्वल्स टू आर नॉट इज 8 इंटू रो, वो भी 40 बाई ए है, वो 40 बाई ए है, इसीलिए आर इक्वल्स टू आंसर आ गया 8 ओम। समझ में आया क्या? करना चाहिए। तो जो रिमेनिंग वायर था उसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल थे और इसको हम लोगों ने कर डाला। आप अपने ढंग से किए होगे रिलेटिव रेसिस्टेंस लेके, तो वो भी सही है कि इसका इतना ले लें तो उसका आधा हो जाएगा वो एरिया डबल होने से, ऐसा भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे किया वैसे ही आप करो, लेकिन यू मस्ट बी गेटिंग द सेम करेक्ट आंसर। और मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, नहीं बच्चे सामने ना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। क्लासेस में बच्चे चेक कर देते हैं कि सर आपका यहां कैलकुलेशन से गड़बड़ हो गया। कॉन्सेप्ट यही है और आई होप इट विल बी करेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, आपका कॉपी यहां से मैं देख रहा हूं और बहुत सारे बच्चे इसको सही नहीं किए और बहुत सारे सही भी किए। तो बच्चों का लग रहा है चेहरा देखने से कि वो चाहते हैं कि फिर से ऐसा सवाल दे दूं। तो लिखिए, ठीक है। लिखो, फ्रॉम द एंड ए up to 50 centimeter area of cross section is A, area of cross section is A, and for the remaining wire area of cross section is 2A, and the wire AB is made of same metal. Wire AB is made of same metal, is made of same metal, ठीक है। वायर AB सेम मेटल से बना हुआ है। अब लिखो R नॉट इक्वल्स टू 10 ओम when jockey is pressed at a distance 30 centimeter from the end A, galvanometer shows null deflection. Find the unknown resistance R naught. Find the unknown resistance R naught. तब आप अननोन रेसिस्टेंस आर नॉट निकालिए। सो वी हैव टू फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस आर नॉट। इसको करने के बाद ही सॉल्यूशन देखोगे, बिना किए मेरे बच्चे बेटा सॉल्यूशन नहीं देखना है। नहीं देखना है तो नहीं देखना है। और मेरे बच्चे होशियार हैं, खुद कर लिए, अब चेक कर रहे हैं आंसर। तो पहले 30 सेंटीमीटर तो पे बैलेंसिंग लेंथ मिला, तो इतने का एरिया तो ए ही है। बच गया 70 सेंटीमीटर। उस 70 सेंटीमीटर में जो 20 सेंटीमीटर है उसका एरिया तो ए है, और बाकी जो 50 सेंटीमीटर है उसका एरिया 2A है। तो जरा रेसिस्टेंस निकाल लूं पहले एपी का। तो एपी का रेसिस्टेंस R1 कह दूं तो रो यहां कर लूं, रो तो सेम है, लेंथ हो गया 30 बाई A। R2 दो रेसिस्टर का सीरीज है, ये 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर सीरीज में है।
तो क्या होगा, रो लेंथ है पहले 20 सेंटीमीटर अपॉन एरिया ए प्लस रो रिमेनिंग है 50 अपॉन एरिया 2a। तो ये हो जाएगा अपना रो 20/a प्लस 2 से भागा दो रो 25/a। अब इनको जोड़ोगे तो रो बाय ए कॉमन हो जाएगा, अब 20 और 25 45 हो जाएगा, तो रो बाय ए इंटू 45। अब हम R इंटू जो अननोन रेसिस्टेंस R है इंटू R2 करेंगे, तो R2 का वैल्यू बताओ, उस पार्ट का रेसिस्टेंस डायगोनल अपोजिट वाला ये वाला, R2 का वैल्यू बताओ। रो बाय ए 45 इक्वल टू R0 होगा 10, और इस 30 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस बताओ, रो 30/a। तो रो 30/a, रो ए बाय कट गया तो R इक्वल्स आ गया 300/45, इतना ओम। ठीक है, तो 5 से करोगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, या सीधे 15 से कर दो तो ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। इतना ओम हो गया। आई होप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत अच्छे। एक और दे दूं ऐसा, थोड़ा उलट के बताइए, लिखिए इफ R बाय R0 इक्वल टू 2/3, ठीक है। वायर AB इज मेड ऑफ सेम मेटल, wire AB is made of same metal, but it is not uniform in cross section. It is not uniform in cross section. First 60 centimeter from the end A, first 60 centimeter from the end A has cross section area A, has cross section area A, and the remaining wire has cross section area 2A. Find, देखिए निकल पाता है, balancing length from the end A, balancing length from the end A, बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द एंड ए। थोड़ा सा बच्चे तकलीफ होगा तुमको, तकलीफ होने देना, थोड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ होने देना, थोड़ा उलझिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। और मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले, मेरे बच्चे होशियार हैं और इसको कर डाले। करने के बाद ही देखना सॉल्यूशन। रोक दो वीडियो, खुद करो। अब बच्चे सॉल्यूशन देख लिए हैं, सॉरी खुद कर लिए हैं, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं।
देखते हैं कैसा होता है यार। अब ये मालूम नहीं कि बैलेंसिंग लेंथ एंड ए से 60 सेंटीमीटर से ज्यादा है कि कम है। तो मान लीजिए ये एक्स है और हमने एज्यूम कर लिया, थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, हो सकता है दिमाग लगाने से पता चल जाए, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली कर लेते हैं। लेट अस से एक्स इज लेस देन इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एक्स हमारा या तो 60 सेंटीमीटर है या उससे कम है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि x का एरिया जो है a हो जाएगा, तो कितना एरिया a बच जाएगा दूसरे में 60 माइनस एक्स, टोटल 60 सेंटीमीटर तक a है, x सेंटीमीटर ऑलरेडी ले लिए, तो बच गया 60 माइनस एक्स। लेंथ का क्या होगा बोलो, एरिया a होगा, और जो बच जाएगा उसका एरिया क्या होगा बोलो 2a। तो कोई बताएगा कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ो 60 हो गया, इसका मतलब 40 बच गया। ये 60 माइनस एक्स प्लस एक्स तो 60 हो गया, तो बच गया 40, और इस 40 का एरिया है 2a। अब x हमारा यदि वास्तव में 60 से कम आता है या अप टू 60 आता है तब तो ये सॉल्यूशन करेक्ट है, और ऐसा नहीं होता है तो फिर से एजम्पशन आपको उलटना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखते हैं, अपना लक है यार। तो x का रेसिस्टेंस होगा R1 रो L बाई 60, L तो 60 है नहीं x है, तो x बाई a, और ये जो रेसिस्टेंस R2 है वह रो लेंथ है 60 माइनस एक्स अपॉन a प्लस रो 40 अपॉन 2a। ये हो जाएगा रो बाई ए तो कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 60 माइनस एक्स, 2 कट जाएगा प्लस 20, 2 कट गया तो 20 बचा। तो ये बेसिकली हो गया रो बाई ए R2 का वैल्यू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब हम लोग डायगोनल का प्रोडक्ट लें, तो R जो नहीं मालूम है इनटू रो बाई ए, सॉरी R मालूम है 80 माइनस एक्स इक्वल टू ये इंटू ये बराबर R0 इंटू एक्स का रेसिस्टेंस बताओ रो एक्स बाई ए, तो रो ए तो कट गया, इससे R बाई R0 निकालो, बराबर होगा एक्स अपॉन बोलो 80 माइनस एक्स R बाई R0 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करो, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x इसको मल्टीप्लाई किया 3 इससे मल्टीप्लाई करो बराबर 160 माइनस 2 से गुना किए 160 माइनस 2x। देख लो 3x इसको मल्टीप्लाई किए 160 माइनस 2x, इधर ले आएंगे तो 5x इक्वल टू 160, तो x इक्वल्स टू 32 आएगा क्या, मस्त 15 32 ही आएगा, तो इसमें 150 2 10, और ये 60 सेंटीमीटर से कम है, तो बड़ी खुशी की बात है कि यही आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, और यदि ये मोर देन 60 सेंटीमीटर आ जाता तो वो आंसर नहीं होता, तो फिर से रिवाइज करना पड़ता, तब कहते उसमें है तब वो ट्रीटमेंट करते।
इसको समझने का कोशिश करो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन करो, है ना। ये जो कोने में लिखा हुआ है इसका आपके लिए मतलब नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा प्लान किया है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का प्लानिंग है वो नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरर वाला है, जरा लिखो तो। R0 is measured exactly, R0 is measured exactly equal to 90 ohm। देखो R0 is measured exactly equal to बोलो 90 ohm, ठीक है, इक्वल टू 90 ओम। तो ये R0 एग्जैक्टली मेजर किए, ठीक है। अब लिखो when jockey is pressed at a distance, jockey is pressed at a distance 40.0 सेंटीमीटर, 40.0 सेंटीमीटर from the end A, 40.0 सेंटीमीटर from the end A, then null point is obtained, ठीक है। लिखो the least count of the meter scale is 1 millimeter, least count of the meter scale is 1 millimeter, जिससे आप ये मेजर की हो 40.0 सेंटीमीटर। then find then the value of the resistance, unknown resistance capital R is, ये तीन चॉइसेस हैं, ये तीन चॉइसेस हैं, ठीक है। ये तीन चॉइसेस हैं। अननोन रेसिस्टेंस आर कितना होगा ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो बच्चों वीडियो रोक दो और वीडियो रोकने के बाद, ठीक है, तब आंसर्स खुद कर डालो, फिर मैं करूंगा तो तुम उसको देखोगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, वीडियो रोक दिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं खुद करने के बाद। तो करते क्या है कि पहले हम लोग एरर वाले पार्ट नहीं लेते हैं, लिस्ट काउंट वाला पार्ट नहीं लेते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो लेंथ है इसको L1 कहें और इस लेंथ को L2 कहें। तो L1 मेजर्ड है हमारा 40.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरा लेंथ इसको L2 कहें तो L2 मेजर्ड है 60.0, 100 में से घट गया, प्लस माइनस 0.1। 0.1 कहां से आया? लिस्ट काउंट से आया। 1 मिलीमीटर है तो 0.1 होगा। ये लेंथ L1 L2 है। अब R इंटू L2 इक्वल टू R0 इंटू L1। तो पहले बिना एरर का R का वैल्यू निकाल लेंगे, बिना एरर का, ठीक है। तो R0 इंटू L1 बाय L2, L1 बाय L2, इसका वैल्यू निकालोगे बिना एरर का तो R0 कितना होगा भाई? 90, L1 है हमारा 40, ये है हमारा 60। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हमको अननोन R निकालना था, है ना। तो R इक्वल्स हो गया R0 90 था इंटू L1, L1 60 था, ये उल्टा हो गया। L1 60 है ना, R0 इंटू L1, फिर से करते हैं।
L1 40 है, L2 60 है, ठीक है। तो R इक्वल्स हो गया R0 L1 by L2. So this is 90 into 40 upon 60. 40 upon 60. तो इसको करते हैं 2 से किए तो ये 3 हो गया, तो ये आ गया 30 इंटू 2 60 ओम। इसका मतलब बिना एरर का R का वैल्यू है, बिना एरर का R का वैल्यू हो गया 60 ओम। तो ये तो पता कर लिया कि इसमें चाहे इसमें होगा। अब एरर निकालेंगे, तो देखो एरर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एरर निकालने के लिए हम इस जगह खोज रहे हैं, जरा इसको मिटा देते हैं, फिर बाद में बना देंगे, ठीक है। तो हमारा R इक्वल्स टू है R0 L1 by L2। R0 एग्जैक्टली मेजर्ड है, तो ये जो बेसिकली हो गया R0 L1 L2 का पावर -1, ठीक। तो डेल्टा R by R इक्वल टू डेल्टा R by R इक्वल टू, इसको करोगे तो डेल्टा L1 by L1, एरर में माइनस भी रहेगा तो प्लस ले लेंगे, तो डेल्टा L2 by L2। R ऑलरेडी हम लोग 60 ओम निकाले हैं। सो दिस हमको डेल्टा R चाहिए, तो डेल्टा R अपॉन R का वैल्यू है 60, ठीक है। माइनस को भी प्लस लेते हैं, एरर में मैक्सिमम एरर निकालते हैं, तो डेल्टा L1 कितना है 0.1 जो लिस्ट काउंट है अपॉन 40 प्लस डेल्टा L2 भी 0.1 होगा अपॉन 60। इसे डेल्टा R का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी से सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 0.15 प्लस 0.1 मतलब 0.25 आएगा, करके देख लो 0.25 ओम हो जाएगा। इसीलिए जो रेसिस्टेंस लिखोगे वो लिखोगे 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। आई होप समझ गए होगे। L1 L2, तो जब एरर लेते हैं तो मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो माइनस को भी प्लस कर लेते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। माइनस को भी प्लस कर लेते हैं, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब पहले R का वैल्यू निकाल लेते हैं बिना एरर लिए, और उसके बाद एरर की बात करते हैं, उसके बाद एरर की बात करते हैं। समझ गए होगे? मिटा दें? यस। नहीं समझ में आया होगा तो खुद कर लोगे। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि इसमें इसको बहुत ध्यान रखना, तब क्वेश्चन देते हैं कि इसमें करते क्या हैं कि ये रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, तो जिस अननोन रेसिस्टेंस को निकालना होता है वो तो फिक्स्ड है, तो कैपिटल R इज फिक्स्ड, ठीक है। कैपिटल R इज फिक्स्ड। अब कैपिटल R तो अपना फिक्स्ड है। अब करते क्या है कि रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टेंस चेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से कि जो आपको नल पॉइंट मिले इस वायर AB के लगभग बीचों बीच हो, या तो एग्जैक्टली बीचों बीच हो या उसके एकदम करीब हो। ऐसे कंडीशन में जब नल पॉइंट इज रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टेंस इस तरह से सेलेक्ट करो जिसे कि null point is obtained very near to the midpoint of the wire AB, then for such condition, if you are committing some error in the measurement of length,
then the error committed in the measurement of resistance या in calculation of resistance is minimum. This can be mathematically proved. ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि इसमें करते क्या है कि ये रेसिस्टेंस तुम नहीं बदल सकते, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको नहीं कर सकते। एक तो तरीका है कि R इज अननोन, इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको भी कोई वैल्यू ले लो और जहां नल पॉइंट मिले उससे निकाल लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि नहीं, हम इन नल पॉइंट को लगभग बीचों बीच फिक्स कर लिए कि यहीं पे के आसपास मिलना चाहिए, और उसके बाद रेसिस्टेंस बॉक्स का ही रेसिस्टेंस इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि नल पॉइंट बीचों बीच मिल जाए। और ऐसे में फायदा क्या है कि इंस्ट्रूमेंट मोस्ट एक्यूरेट है। यदि कोई एरर कमिट कर दिए लेंथ के मेजरमेंट में, तो एरर कमिटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस इज मिनिमम। इसलिए लैब में जब भी आप डाटा देखे होंगे जो टीचर सजेस्ट करते हैं, तो उसमें 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का डाटा नहीं होता मीटर ब्रिज में। वो जो भी डाटा होता है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास का ही होता है, 49, 52 ऐसे होता है। वो एग्जैक्टली 50 ना भी हो तो उसी के करीब होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा। हम लोग प्रॉब्लम करने के लिए इतना वेरी करा दिए वैल्यू को, तो प्रॉब्लम करने के लिए इतना वेरी करा सकते हो, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डाटा 50 सेंटीमीटर के काफी करीब होता है। वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछा जाएगा कि 4 पॉइंट्स दे देंगे, कहेंगे कहां पे नल पॉइंट मिलना चाहिए जिससे कि आपका इंस्ट्रूमेंट मोस्ट एक्यूरेट हो, मेजरमेंट सबसे अच्छा हो। तो जो पॉइंट मिड पॉइंट हो या वेरी नियर टू मिड पॉइंट हो, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस बात को लिखो, इस बात को लिखो। नोन रेसिस्टेंस फ्रॉम द रेसिस्टेंस बॉक्स आर नॉट, known resistance from the resistance box R naught is selected in such a way that null point is obtained very near to midpoint of the wire AB, very near to the midpoint of the wire AB, because for this condition if any error is committed in the measurement of length, then the error committed in the calculation of unknown resistance capital R is minimum. Error committed in the measurement of unknown resistance capital R is minimum. Hence, for this condition, instrument is most accurate. Hence, for this condition, the instrument is most accurate. इस कंडीशन के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, दैट इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक हो? इसीलिए 4 पॉइंट्स यदि तुमको दे दे, कह के कहां पे नल पॉइंट मिलेगा कि हमारा रेटिंग सबसे बेहतर हो, जैसे 3 डाटा दे देगा कि तो जो डाटा वेरी नियर टू मिड पॉइंट होगा वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसका ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। ठीक है? और इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। एक एरर का और क्वेश्चन करा दें तो कर लो एक बार अपने से। लिखो R naught is measured exactly 60 ohm, 60 ohm। ठीक है? And when jockey is pressed at a distance, 60.0 centimeter, 60.0 centimeter, then null point is obtained. Null point is obtained. Find, write the value of unknown resistance capital R. Write the value of unknown resistance capital R, taking error into account.
टेकिंग एरर इनटू अकाउंट, ठीक है। इफ लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। इसको समय मिलता है 1 मिनट, 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के और खुद कर डालो, तो तब सॉल्यूशन देखना। जैसे बताए थे वैसे कर डालो, तब सॉल्यूशन देखना बेटा। मेरे बच्चे होशियार हैं, अब खुद से कर लिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारा इस बार L1 जो लिखा जाएगा यहां पे L1 वो होगा 60.0 प्लस माइनस लिस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर हुआ। ये लिस्ट काउंट के बराबर ही जाते जाते गलती कर सकते हो। और L2 होगा 40 पॉइंट, बच गया 100 सेंटीमीटर से 40 चला गया, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। और पहले बिना एरर लिए कैपिटल R का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R इंटू L2 इक्वल्स टू R0 इंटू L1, इसलिए R इक्वल्स टू R0 L1 बाय L2, R0 इज 60, L1 इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज 40। दिस गोस 2 से करेंगे तो 3, 2 से किए तो 30, so this becomes 90 ohm. So R is 90 ohm. R is 90 ohm without error. अब आपका जो R इक्वल्स टू है R0 तो एग्जैक्टली मेजर है L1 L2 को पावर -1, तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है ये। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट जब होता है तो आप एरर का नियम जानते होगे, पावर को आगे लाओ और उसका फ्रैक्शनल चेंज लिखो और नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, तो डेल्टा L2 बाय L2 एंड दिस विल बी डेल्टा L1 इज 0.1 एंड L1 इज 60 एंड दिस इज 0.1 अपॉन 40, इसलिए डेल्टा R विल बी इक्वल टू, सो डेल्टा R इज 90, ये 90 से मल्टीप्लाई होगा, 90 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, तो ये 0.1 बाय 60 इंटू 90 प्लस 0.1 बाय 40 इंटू 90, ठीक है। तो ये होगा 1.5, ये 0.1 है, ये खराब होगा, 22.5 होगा क्या? ठीक तो है, 88.5 तो इसको करोगे, अब इसमें 0.1 से गुना करोगे तो पहला टर्म होगा 0.15, 0.1 से मल्टीप्लाई किए, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? पहला टर्म हो गया 0.15, ये 40 था ना, थोड़ा गड़बड़ है, जीरो करोगे ना तो ये 2.25 होगा, 40 था ना 2.25 होगा, 0.1 से गुना करोगे तो 0.225 होगा। अब इसको जोड़ो तो 0.15 और 0.225, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 0.3 हो गया। ये बेसिकली हो गया 0.375 डेल्टा आर का वैल्यू, 0.15 यही हो गया और 22 हो गया, या नहीं लगभग, तो 1537, ठीक है।
तो इसका मतलब रेसिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं 90.0 प्लस माइनस 0.225, इतना ओम हो जाएगा। अब जो अमाउंट ऑफ एरर है उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। जो अमाउंट ऑफ एरर है, देखना चॉइस कैसे दिया है। कभी कभी लोग कर देते हैं, कभी कभी राउंड ऑफ नहीं करते हैं, जबकि ये राउंड ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो जितने इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही उसमें होना चाहिए। तो खैर उसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कर लिए होगे तुम लोग। इस तरह से एरर का सवाल कर लोगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं एंड करेक्शन का, आई होप समझ लिए होगे। लिखो बच्चों, एंड करेक्शन का दे रहे हैं कि लिखो R0 इक्वल टू 10 ohm when null point is obtained, null point is pressed at a distance 52 centimeter from the end A, 52 centimeter from the end A, then null point is obtained, null point is obtained। आगे लिखो the end correction for the end A and B, end correction for the end A and B are respectively 1 centimeter and 2 centimeter। ठीक है, ये एंड करेक्शन है, 1 centimeter and 2 centimeter। Find the value of unknown resistance capital R. Find the value of unknown resistance capital R. Value of unknown resistance capital R. Unknown resistance capital R निकालिए। तो करना क्या है समझ लो कि पहले जो 52 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग होगा 48 सेंटीमीटर, तभी जोड़ के 100 सेंटीमीटर होगा। तो अपना अपना बिना एंड करेक्शन का बैलेंसिंग लेंथ लिख लो L1 L2, और अपने अपने एंड करेक्शन को अपने अपने एंड में जोड़ दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब सोचने का कोशिश करना या किताब से पढ़ के कि यहां एंड करेक्शन का जरूरत क्यों है ना। यदि आपको लिखा हुआ मिल जाए तो बताना क्यों एंड करेक्शन रिक्वायर्ड है, ये तुम्हारे ऊपर छोड़े हैं। तो इसको जोड़ दोगे हो जाएगा 53 सेंटीमीटर, अपने अपने एंड में जोड़ दो एंड करेक्शन, उसको जोड़ोगे तो 50 सेंटीमीटर। तो टोटल सम जो हो जाएगा अपने अपने एंड करेक्शन को अपने अपने एंड में जोड़ दिए, बिना एंड करेक्शन का बैलेंसिंग लेंथ निकाल लिए तो 52 48 हो गया। अपने अपने एंड करेक्शन को अपने एंड पे जोड़ दिए तो 1 जोड़े तो 53 हो गया, 53 ये हो गया 50 सेंटीमीटर। अब इसको यूज करके आप जो है निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे, R इंटू 50 इक्वल्स टू R0 इज 10 इंटू 53। अब इसको सॉल्व, R इक्वल्स टू 10 इंटू 53 अपॉन 50। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाल लेना, जितना ओम होगा वही आंसर होगा। 10 से हल्का सा ज्यादा होगा, इसका कैलकुलेशन कर लोगे, ये 10 ओम से हल्का सा ज्यादा होगा, इसे कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों मीटर ब्रिज में, और मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आता ही है, तो इसको अच्छे से करना। खास करके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं नीट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में, उसको आप जरूर कर लें। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत दिया होगा और उससे काफी फायदा आपको होगा। मैं ज्यादातर कराने का कोशिश कर रहा हूं। एक
छोटा सा क्वेश्चन है, एंड करेक्शन वाला मैंने बता दिया था कि सपोज को देखो, सपोज null point is obtained at a distance x from the end A, at a distance x from the end A, ठीक है। Now the wire AB is replaced by, now the wire AB is replaced by another wire, another uniform wire of same metal, या metal same होना जरूरी नहीं है, uniform wire of having uniform wire of cross section area two times that of the first one, two times that of the first one, ठीक है। Then what will the effect on balancing length from the end A, मतलब null point पे क्या असर पड़ेगा, balancing length from the end A। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, सपोज unknown resistance capital R is shunted by some external resistance, shunted by मतलब पैरेलल में जोड़ना, shunted by some external resistance, shunted by मतलब पैरेलल में जोड़ना, some external resistance, then what will the effect on balancing length from the end A? What will the effect on balancing length, मतलब null point जहां पे मिलता है from the end A? वीडियो रोक के ये दोनों सवाल कर डालो, उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखना, खुद से पहले कर डालो। तो मेरे बच्चे होशियार हैं, खुद से कर डाले। जरा देखो होता क्या है कि मान लीजिए यहां से बैलेंसिंग लेंथ L है, तो ये होता है 100 माइनस L, ठीक है। तो ये R है, ये R0 है, तो डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो R इंटू रेसिस्टेंस इसका, तो रो इंटू L हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन A इक्वल्स टू R0 इंटू रो, ठीक है, L अपॉन A। तो यदि वायर यूनिफॉर्म है तो ये रो भी कट जाता है और एरिया भी कट जाता है। यदि पूरा वायर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वायर चेंज करने से बैलेंसिंग लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले वाले, इसका मतलब पहले वाले का आंसर होगा कि बैलेंसिंग लेंथ विल रिमेन सेम इक्वल टू x। तो पूरा वायर ही रिप्लेस कर दोगे ऑफ डिफरेंट मेटल, बट इट शुड बी यूनिफॉर्म and of different cross section area, the result will not change, result will not change। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि जब इसका शंटिंग कर दोगे, शंटिंग का मतलब होता है इसके पैरेलल में जोड़ना। तो जब भी पैरेलल में आप जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमेशा घट जाता है। पैरेलल में कुछ भी आप ऐड करिए, है ना, पक्का घट जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जब भी पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस जोड़ोगे तो नेट रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो इसका जो ही शंटिंग करोगे, मतलब इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस जोड़ोगे तो इस बेचारे का रेसिस्टेंस घट जाएगा। अब इसका रेसिस्टेंस जब घट जाएगा तो मुकाबला बराबरी करने के लिए इसका ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का मुकाबला तभी होगा जब इस गैप का रेसिस्टेंस घट जाए तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए। अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी मुकाबला बराबरी का होगा। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये लेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब एंड पॉइंट इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट के तरफ, इसका मतलब ये L का वैल्यू घट जाएगा, इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज फ्रॉम द एंड A। बात समझे? इसका प्रोडक्ट बराबर इसका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट में एक फैक्टर कम हो गया तो दूसरे फैक्टर को बढ़ाएंगे, तो इसका लेंथ बढ़ाएंगे, तो इसका लेंथ बढ़ाएंगे तो ये लेंथ घट जाएगा। तो कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज, चाहे पैरेलल में जो भी आप ऐड किए हो।
लार्ज ऐड किए हो, शंटिंग किए होगे पैरेलल में, चाहे स्मॉल, द बैलेंस इन लेंथ विल डिक्रीज, यहां घट जाएगा, ये घट जाएगा। आई होप ये बात समझे होगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम करो, लिखो R0 equals to 8 ohm and R is greater than 8 ohm. कितना है नहीं मालूम, लेकिन greater than 8 ohm है, ठीक है। कितना नहीं मालूम, लिखो when the resistance R and R0 is interchanged, resistance R and R0 is interchanged, then null point shifts by, null point shift कर जाता है by 20 centimeter, null point shifts by 20 centimeter, null point 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। Then find the unknown resistance capital R. Find the unknown resistance capital R. अब घट जाता है कि बढ़ जाता नहीं मालूम, लेकिन ये शिफ्ट हो जाता है। इसको करो, इसको करो। वीडियो रोक के क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का प्लानिंग है, वीडियो रोक के क्वेश्चन कर डालिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के सॉल्यूशन देख कर लिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं, ध्यान दो। अब इसको करने का दो तरीका है, एक तो एकदम दिमाग यूज न करें, सीधा सीधा करें, जो ज्यादातर केसेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा मेहनत होगा।
दूसरा है कि थोड़ा दिमाग तेज हो, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि बहुत दिमाग यूज नहीं करते। तो सपोज करो पहले ये R0 है 8 ओम, ये R है, तो ये X है, तो ये 100 माइनस X होगा। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं। R0 मेरा 8 है, तो 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू R इंटू बोलो 100 माइनस X। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या किए कि इसको इंटरचेंज कर दिए, तो ये R हो गया और ये R0 हो गया। और हमें पता है कि मेरा R का वैल्यू ग्रेटर देन 8 ओम है, इसका मतलब इस आर्म का रेसिस्टेंस बढ़ गया। पहले 8 ओम था और R मेरा ग्रेटर देन 8 ओम है, इसका मतलब रेसिस्टेंस ऑफ दिस आर्म हैज डिक्रीज्ड। इस गैप का रेसिस्टेंस बढ़ गया, इस गैप का रेसिस्टेंस आपने बढ़ा दिया क्योंकि R ग्रेटर देन 8 ओम है और इंटरचेंज कर दिए। तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो अगला बैलेंसिंग लेंथ होगा x के बदला 20 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट करेगा, तो x माइनस 20 होगा। तो ये 20 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा 120 माइनस x। तभी इन दोनों को जोड़ोगे तो x कट जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर से कर लें, तो ये x 20 सेंटीमीटर इसको घटा दो और इसको 20 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो ये 120 माइनस x हो गया और ये x माइनस 20 हुआ। इन दोनों को अभी भी सम करो तो x कट जाएगा, 120 माइनस 20 100 आ जाएगा, जो आना चाहिए। अब हम कहेंगे क्या, ये R0 मेरा 8 हो चुका है, तो 8 इंटू 120 माइनस x इक्वल्स टू 8 इंटू 120 माइनस x इक्वल्स टू, सुरक्षित हो, ये प्रोडक्ट लेंगे, तो ये प्रोडक्ट है R इंटू एक्स माइनस 20। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो R कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 120 माइनस एक्स, घबराओ मत, बराबर 100 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 20। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 माइनस एक्स इंटू 120 माइनस एक्स। तो जरा इसे यहीं पे इसको एक्सटेंड कर दे, तो 120 इंटू 100 इज 120 पे 2 जीरो और हो जाएगा, फिर माइनस 100x, फिर x को उठाएंगे तो माइनस 120x, x को उठाएंगे तो माइनस 120x, ठीक है, और फिर होगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 20x, इसको इधर ले आओ तो प्लस 220 आएगा, 220x इक्वल टू 1 2 0 2 0। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 200x इक्वल टू, यहां भी x है, 1 2 0 0, 2 जीरो कट गया, x आ गया 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर यहां पुट कर दो, तो 60 सेंटीमीटर यहां पुट करोगे तो कर लो 8 इंटू 60 इक्वल्स टू R इंटू, यदि 60 फुट करोगे तो ये 40 होगा, इसलिए R इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 6 बाय 4, 12 ओम। तो आंसर हो गया 12 ओम।
समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि नल पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे कि पीछे। यही इसमें क्वेश्चन है। इसको शॉर्टकट किया जाए तो कुछ यूं है कि ये पहले R0 था और ये R था और ये 8 ओम था, और शुरू में जो है जो भी बैलेंसिंग लेंथ है वो है। तो हो क्या रहा है कि जब इसको इंटरचेंज कर दोगे तो ये लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इस गैप को यदि बदलोगे तो बैलेंसिंग लेंथ भी हमेशा इंटरचेंज होगा, हमेशा। ठीक है, तो इसको यदि इंटरचेंज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज होगा। तो हमें यह सोचना है कि पहले कितना लेंथ रहा होगा ओरिजिनली, जहां पे नल पॉइंट मिला होगा, जिसमें से 20 सेंटीमीटर घटा दें तो ये वाला ओ हो जाएगा, ओ वाला ये हो जाएगा। वो कितना ओरिजिनल लेंथ रहा होगा जिसमें 20 सेंटीमीटर घटा दें, ठीक है, और यदि उसको इंटरचेंज करें तो ये वाला ओ हो जाएगा, ओ वाला ये हो जाएगा। नहीं समझ पाए? जैसे मान लो ओरिजिनली 60 सेंटीमीटर हो और उसमें तो ये 60 है तो ये 40 होगा, ये 60 सेंटीमीटर होगा तो ये 40 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें 20 सेंटीमीटर जरा घटा दो तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60। इसका मतलब ये 60 रहा होगा। अब 60 रहा होगा तो उसे कैलकुलेट कर लोगे, तो 60 में 20 घटाए होगा तो ये वाला ओ हो गया, वो वाला ये हो गया होगा, क्योंकि उसको इंटरचेंज करोगे तो ये भी इंटरचेंज होगा। तो कौन सा लेंथ रहा होगा पहले जिसमें 20 सेंटीमीटर घटाने से ये वाला ओ हो जाएगा, ओ वाला ये हो जाएगा। इससे आप आराम से कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। तो आई होप समझ गए होगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए प्लान करते हैं, लिखिए। देखिए R0 इक्वल टू 8 ओम, ठीक है। When unknown resistance capital R is shunted by 6 ohm, then null point shifts by 80 by 3 centimeter. Null point shifts by 80 by 3 centimeter. 80 by 3 centimeter. ठीक है बेटा? Find the unknown resistance capital R. When the क्या लिखा? Unknown resistance capital R is shunted by 6 ohm. When the unknown resistance capital R is shunted by 6 ohm, then null point shifts by कितना सेंटीमीटर? Shifts by 80 by 3 centimeter. Then find the unknown resistance capital R. ऐसा करो बच्चों, वीडियो को रोक दो और इसको कर डालो। वीडियो रोक दो और इसको कर डालो। और मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के खुद कर लिए हैं, तब सॉल्यूशन देख रहे हैं। गुड। तो ये पहले वाला है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो पहले ये x है तो जरूर ये 100 माइनस x होगा। इसका मतलब r इंटू 100 माइनस x इक्वल टू R0 बताओ बेटा, 8 इंटू x। अब इसका शंटिंग कर दिए, इसके पैरेलल में 6 ओम डाल दिए, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 6 ओम इसके पैरेलल में डाल दिए, तो R इंटू 6 अपॉन R प्लस 6 प्रोडक्ट बाय सम। अब यदि इसका शंटिंग करोगे तो इसका नेट रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ोगे तो इसका नेट रेसिस्टेंस पहले से कम हो जाएगा।
इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसका अंदर नल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया होगा। कितना शिफ्ट किया है? 80/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये x जो बेचारा है ये घट जाएगा, x माइनस 80/3 होगा, और ये 80/3 बढ़ जाएगा। तो इसमें 100 माइनस x प्लस 80/3, तो 80/3 सेंटीमीटर घटा दो और उसको 80/3 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो इसको जोड़ोगे तो 380/3 हो जाएगा माइनस x मेरे हिसाब से, जोड़ोगे तो 300 प्लस 80 380, तो ये बराबर होगा इनटू मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ इतना हो चुका है 380/3 माइनस x बराबर, ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो R0 कितना है भाई? 8 इंटू x माइनस 80/3, कितने अननोन हैं? 2। कितने इक्वेशन है? 2। हो सकता है कि सॉल्व करने में मेहनत हो, लेकिन उसको मेहनत करना और इसका आंसर खुद निकालना, ठीक है, इसको मेहनत करना और इसका आंसर खुद निकालना, इसका आंसर खुद निकालना। इसको डिवाइड कर दोगे तो x आ जाएगा, नहीं, थोड़ा मेहनत होगा बच्चा, कठिन होगा, देख लेना, कॉन्सेप्ट यही होगा। कर लेते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। यही इक्वेशन हो सकता सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो तो छोड़ देना, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इक्वेशंस यही रहेंगे। और एक क्वेश्चन लिखो, सपोज null point is obtained at the point P. Null point is obtained at the point P and jockey is pressed at the point M. Jockey is pressed at the point M. Then null point P पे मिला, then what will the sense of current in the galvanometer? What will the sense of current in the galvanometer? Sense of current in the galvanometer. मेरे बच्चे वीडियो रोक के इसको कर डालो, उसके बाद आगे बढ़ना। मेरे बच्चे होशियार हो और तुमने वीडियो रोक के इसको कर डाला, ये बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा इसको आसान तरीके से समझाता हूं। सपोज करो ये जॉकी प्रेस नहीं किए हैं, सपोज करो, और ये 0 वोल्ट पे है और ये 20 वोल्ट पे है मान लो, और ये पॉइंट जो है सो 12 वोल्ट पे है, 12 वोल्ट पे है। तो करंट का सेंस ऐसे होगा, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने से पोटेंशियल लगातार घटेगा। इसका मतलब यहां जब प्रेस किए हैं तो नल पॉइंट मिला, बीच में कोई बैटरी नहीं है, केवल रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। इसका मतलब पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट होगा। तभी यहां भी 12 वोल्ट, यहां भी 12 वोल्ट, तो यहां जॉकी दबा देंगे तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे देगा। और करंट का सेंस ऐसे है, और करंट के सेंस में जाने से पोटेंशियल घटता है, तो यहां पोटेंशियल घट के 12 वोल्ट हुआ, तो जरूर इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट से ज्यादा होगा। करंट के उल्टा जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहां 12 वोल्ट है, तो उससे पहले पॉइंट पे पोटेंशियल 20 वोल्ट से लगातार घट के 12 वोल्ट हुआ, 20 वोल्ट से घट के लगातार 12 वोल्ट हुआ, तो बीच में 12 से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा।
तो यहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट से ज्यादा है और यहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसका मतलब करंट का सेंस M2E हो जाएगा कि नहीं, हायर टू लोअर पोटेंशियल, यस। तो चूंकि यहां 12 वोल्ट होगा इसी के बराबर और इसके पहले उससे ज्यादा होगा तो हायर टू लोअर हो जाएगा, तो करंट का सेंस M2E हो जाएगा। अब इसको अच्छे से तैयार करो, आए हुए क्वेश्चंस कर डालो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, ये आसानी से सॉल्व कर लेते तो बड़ी अच्छी बात, और जो लोग नहीं सर कर पाते हो चिंता की कोई बात नहीं है ना, छोड़ सकते हो, कॉन्सेप्ट लेकिन आना चाहिए।